नमस्कार 99 न्यूज के शिल्पांचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। जनता से राय लेने के बाद राज्य सरकार ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने परीक्षा को लेकर ईमेल में आम जनता की राय मांगी थी। उस राय के आधार पर निर्णय लिया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने परीक्षा रद्द करने की घोषणा की। राज्य सरकार को 34,000 ईमेल प्राप्त हुए थे। वहीं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के 21 लाख विद्यार्थियों के लिए 7 दिनों के भीतर बताया जाएगा कि मूल्यांकन कैसे करना है। आसनसोल जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को अपने ही कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल जब दिलीप घोष जिला कार्यालय में बैठक करने पहुंचे तो उसी समय भाजपा कार्यकर्ताओं ने वहां हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान भाजपा कर्मियों ने बाहर से कार्यालय का शटर गिराकर जमकर नारेबाजी करने लगे। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि दिलीप घोष निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं, उनकी समस्या नहीं सुनी जा रही है, वह केवल भाजपा के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, जिसके बाद यह विवाद शुरू हुआ। इस मामले में दिलीप घोष ने कहा है कि उनके लिए सभी बराबर हैं। समय की बाध्यता और राज्य में हो रही लगातार हिंसा से वह परेशान है। ऐसे समय में सभी से मिल पाना संभव नहीं है, लेकिन इसमें मतलब ये नहीं है कि वह अपने कार्यकर्ताओं को भूल गए हैं। हालांकि बाद में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। परिश्रम करेছে, ভালো ভোট পেয়েছি আমরা, আর আমাদের এই সাংগঠনিক জেলায় 3টে বিধানসভা সিট জিতেছি। আর তারপরে প্রথমবার আমি সবাইকে দেখা করতে এসেছি, তারা যে পরিশ্রম করেছেন অভিনন্দন করতে এসেছি। এবং রাজনৈতিক হিংসা যেটা হয়েছে নির্বাচনের পরে, তাতে অনেক কর্মী বাড়ি ছাড়া এখনও আছেন, ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সে ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে আর সবার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। কাল পর্যন্ত আমাদেরকে অবজারভার ফোন করে ডেকেছে, তারপর কাল রাত্রে পর্যন্ত আমরা গেছি। আজকে এখানে এসে বলে বলছে আমাদের আজকে সেই কোর কমিটি ছিল কোথায়? কি হয়েছে আমরা বলতে চাই, আমাদের কর্মীরা বেঘর কেন আছে, কি কারণে আছে, সে নেতৃত্বকে বলতে হবে। এতদিন আগে বলছিল অমুক করে দেবো, তমুক করে দেবো, বিধবা করে দেবো, ফলনা করে দেবো, তারপর মিল তৈরি হচ্ছে। এখন রাজ্য সভাপতি কি করছে আরে বসে বসে? আজকে বৈঠকে ঢুকলেন না কেন? আমাদের বের করে দিল তো, বলছে আপনাদের চোরদের রাজত্ব চলছে এখন। তৃণমূল চোর, তাতে এর আরো চোর, এর আরো চোর। আমি গণেশ স্বর্ণকা বলছি, ইয়ার চোর, ইয়ারা মাফিয়া। আপনার নামটা কি? গণেশ স্বর্ণকা, এরা মাফিয়া। আমার বাড়ি নিগা, এরা মাফিয়া। মহিলা থেকে টাকা নেয়, লোহার থেকে সব টাকা নেয় এরা। ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলাম। चित्तरंजन के कस्तूरबा गांधी अस्पताल में वैक्सीनेशन को लेकर बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय ने अस्पताल के सीएमएस अभिजीत संतरा के साथ बैठक की। इस दौरान चित्तरंजन में 3 वैक्सीनेशन सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया। साथ ही अस्पताल की साफ सफाई समेत कई विषयों पर चर्चा की गई। প্রত্যেকটা হেলথ ইউনিট, যেখানে যারা হেলথ ইউনিট আছে সেই ইউনিটগুলো যদি এটাকে হসপিটালে ভাগ করে দেওয়া হয়, তো সেই সিস্টেমটা আমরা বলে গেলাম। তো ওটা আমরা রিকুইজিশন পাঠাচ্ছিলাম, তারপর আমরা দেখি সেভাবে আমরা কাজটা করাবো। কীরকম অসুবিধা হচ্ছে মানে এই চিত্তরঞ্জন এক জায়গায় দিলে ভিড়টা। रानीगंज के मजार शरीफ के पास टीएमसी अल्पसंख्यक सेल ने इलाके के सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच खाने का वितरण किया। यह कार्यक्रम अगले 7 दिनों तक चलेगा। इस मौके पर रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी, रानीगंज ब्लॉक के टीएमसी अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष इंतखाब खान समेत कई लोग उपस्थित थे। इंतखाब खान ने कहा कि लॉकडाउन के कारण लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास 2 जून की रोटी का इंतजाम नहीं है। ऐसे जरूरतमंदों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हुए टीएमसी अल्पसंख्यक सेल की तरफ से यह कदम उठाया गया। का एक किचन का प्रोग्राम चालू हुआ, जिसमें हम लोग आज वार्ड नंबर 35 में इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज वहां पर गरीबों के बीच में 200 के लगभग लोगों को, 200 से 250 लोगों को खाना दिया गया है, जिसमें हमारे भात, दाल, डीम कारी, मिक्स वेज थे। वहां पर हम लोगों के एमएलए साहब भी मौजूद थे, हमारे ज़िला के जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी सेल के कैसर हयात साहब थे, हमारे वार्ड के प्रेसिडेंट वहाँ के 35 नंबर नजीबुल भाई साहब थे, जिला तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी आलोक दा भी वहाँ पर मौजूद थे।
उसके साथ साथ हमारे माइनॉरिटी सेल के जितने भी लोग हैं, जिस तरह से उस वार्ड के प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल के नए सभी ब्लॉक प्रेसिडेंट भी वहाँ के थे, कंचन तिवारी। हम लगभग 6 दिनों तक चलेगा जितने भी माइनॉरिटी एरिया है वहाँ पर। कुल्टी के अल्पसंख्यक तृणमूल नेता खुर्शीद अनवर ने प्रेस वार्ता कर कहा कि कुल्टी तृणमूल पार्टी के उच्च पदाधिकारी यदि सक्षम रूप से अपने कार्य को कर पाते हैं तो विधानसभा 2021 चुनाव कुल्टी में फिर से एक बार उज्जवल चटर्जी आसानी से जीत जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो पद में थे उन्होंने अपने काम को सही से अंजाम नहीं दिया। वहीं कुछ पदाधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग किया, जिस कारण पार्टी यहां पर टूटने की अवस्था में आ गई थी। वहीं उन्होंने अल्पसंख्यक वोटरों की तारीफ करते हुए कहा कि कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 70,000 अल्पसंख्यक वोटर्स हैं। उन्होंने खुलकर ममता बनर्जी का सहयोग किया, जिसके लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया। के हिसाब से वैसा काम नहीं हुआ, या उसके साथ मजबूरी हो सकता है, उसके बात को नहीं सुना गया हो। ऐसा नहीं है ना कि वो अगर चाह भी हो तो नहीं हुआ, या नहीं चाह सिर्फ अपने पॉकेट भरने के लिए हिसाब चाह। तो वो देखिए, हमको वो रहनुमा चाहिए जो पॉकेट नहीं भर के पूरे कौम को सोचे और उसके साथ और लोगों को भी लेके चले। हम अदर लोग को बात नहीं कर रहे हैं, जो गरीब है, जो कमजोर वर्ग है, जो मतलब बेचारा बेरोजगार है, टेम्पू वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, ये लोग के बारे में सोचना चाहिए। तो खाली उसमें मुसलमान नहीं, अदर लोग भी। रेड वॉलंटियर्स की पहल पर C2 रानीगंज क्षेत्र समन्वय समिति के सहयोग से आज चर्चपाड़ा स्थित कार्यालय परिसर में रेलवे फेरी वालों के परिवारों को राशन सामग्री सौंपी गई। C2 के जिला सचिव बंगस गोपाल चौधरी, मजदूर नेता रुनु दत्त, सुप्रिया राय और रेल हॉकर्स यूनियन के नेता अनादिनाथ सहित अन्य ने उन्हें दाल, तेल, सोयाबीन, साबुन और अंडे के पैकेट सौंपे। रेड वॉलंटियर्स की पहल से रेल हॉकर्स के परिवार खुश हैं। बंगस गोपाल चौधरी ने मांग की कि सभी रेलवे हॉकरों, संगठित और असंगठित श्रमिकों को मुफ्त टीके उपलब्ध कराए जाएं। सलानपुर थाना के कल्याणेश्वरी फाड़ी अंतर्गत लेफ्ट बैंक में रहने वाले पिता पुत्र की मौत हो गई। मृत्यु लेफ्ट बैंक निवासी धीरज मंडल का 15 वर्षीय पुत्र कृष्ण मंडल अपने परिवार के साथ बड़ाकर नदी के अमर झरना में नहाने गया था, जहां नहाने के क्रम में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत की खबर पाकर कार्य कर रहे पिता की भी मौके पर ही मौत हो गई, जिससे परिवार में शोक का माहौल है। घटना की सूचना पाकर सलानपुर थाना क्षेत्र पवित्र कुमार गांगुली और कल्याणेश्वरी फाड़ी प्रभारी अमरनाथ दास मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से नदी से बच्चे के शव को निकाला। पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। ঘটনাটা হয়েছে লেফট ব্যাংকের নিবাসী দিলীপ মণ্ডলের নাতি ড্যামে চান করতে গিয়েছিল হাইডালের নিচে, पूरा परिवार ही गए, तार मध्य एक छेले डूबे जाए। जैसे पता चला हम लोग को कि एक लड़का क्रिश नाम का और लेट बैंक का निवासी है, वो डूब गया और सभी परिवार के साथ आए थे वो नहाने के लिए, और नहाते नहाते में क्या हुआ एक में वो डूब गया और सभी अभी खोजने में पुलिस सभी आए हुए हैं। कोरोना काल में अस्पताल में भर्ती मरीजों को मानसिक तनाव और चिंता से दूर रखने के लिए डॉक्टरों तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। समय समय पर इसके वीडियो भी सामने आते रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो आसनसोल जिला अस्पताल के कोविड वार्ड से कार्यरत नर्स इंद्रानी दत्ता का तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वो पीपी किट पहनकर सिलहट गीत नया दमन पर डांस कर रही है। इस बारे में जब हमने कोविड वार्ड में कार्यरत नर्स इंद्रानी दत्ता से बात की तो उन्होंने बताया कि वार्ड में कई ऐसे मरीज हैं जो बीमार होने पर चिंता में डूब जाते हैं, जिससे उनका मानसिक तनाव बढ़ जाता है। जिसे देखते हुए हम सभी मरीजों को मनोरंजन भी करते हैं ताकि लोग ऐसे समय में मानसिक तनाव और व्यर्थ की चिंता से दूर रहें, ताकि वो खुशी खुशी कोरोना को मात दे सकें। বলতে প্রথমত হচ্ছে যে মানসিকভাবে যে সমস্ত পেশেন্টরা তারা অনেকেই মানসিকভাবে দুস্থ হয়ে পড়ে, তো তারা যে শুধু কোভিড আক্রান্ত হয়ে যতটা না অসুস্থ তার থেকে অনেক বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে ওরা মানসিকভাবে, কারণ তারা তাদের পরিবার পরিজন দেখতে পায় না, বা এরকমও হয় যে নিজে অসুস্থ তার থেকে যে পাশে যে পেশেন্টটা আছে সে আরও বেশি অসুস্থ। তো সেক্ষেত্রে কি হয়, দেখতে মানে একজন আরেকজনকে দেখে তারা মানসিকভাবে এত সুন্দর নাচে
এবং দ্বিতীয় কথা হচ্ছে গিয়ে ও যে রাত্রে এরকম বা ডিউটিতে নৃত্য পরিবেশন করেছে ওয়ার্ড ডিউটি থাকাকালীন, এটা আমার জানা ছিল না। আমি এখনই এটা জানলাম এবং দেখলাম এবং শুনলাম। তো কেমন লেগেছে এটা বলতে হয়, এক কথায় কি বলবো, রোগীদের যে একটা মানসিক নিঃসঙ্গতা একটা রয়েছে কোভিড রোগীদের, এটা আগে কিন্তু এভাবে কেউ ভাবেননি। এখন যত দিন যাচ্ছে আমাদের অনেকেই ভাবছেন যে ওরা সত্যি খুব নিঃসঙ্গ হয়ে যায়, কারণ রোগীর এই ধরনের রোগীর ওয়ার্ডে আমরা বাইরের কাউকে, পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের প্রবেশ করতে দিই না। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद से जारी राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। रविवार को फिर एक बीजेपी कार्यकर्ता की निर्मम हत्या कर दी गई। रविवार को उत्तर 24 परगना के बैरकपुर इलाके में भाजपा पार्टी कार्यकर्ता पर बम से हमला कर हत्या कर दी गई। मृत कार्यकर्ता का नाम जयप्रकाश यादव बताया गया है। उसका शव छोटे छोटे टुकड़ों में पुलिस ने बरामद किया है। भाजपा ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को इस हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। सोमवार को प्रदेश भाजपा ने एक बयान जारी कर दावा किया कि उक्त कार्यकर्ता के खिलाफ कई झूठे मामले भी दर्ज किए गए हैं। पार्टी नेताओं ने कहा कि बंगाल में भाजपा में रहने की सजा उनके कार्यकर्ताओं को भुगतनी पड़ रही है। पार्टी कार्यकर्ता ছিল সাধারণ লোক, গরিব মানুষ, মিল বন্ধু আছে, আপনি জানেন জেপি যাদব, এই টুনটুন, চন্দন সিং আর লलन সিং তিনজন এসে ওই বম মেরেছে ডাইরেক্ট মাথার উপরে, পুরো একদম গলা উড়ে গেল। চন্দন সিং স্পটে ছিল, একদম হত্যা করার জন্যই তো মাথার উপরে বম মারা যায়। বম মারা যায় মাথার উপরে কিসের জন্য? হত্যা করার জন্যই মারা হচ্ছে, একদম স্পট ওকে ডেথ করতে মেরে দিয়েছে। আমরা যা রে খানা খানে কামলো। বিজেপি কার্যকর্তা ছিল। বাংলার কি হাল হয়ে গেছে এটা আপনি বুঝতে পারুন। কি প্রকাশ্যে দিওয়ালোকে একদম স্পষ্টভাবে তৃণমূলের গুন্ডারা এসে এই খুনটা করে গেল, সোজাসুজি बम मेरे माथा उड़िए दिए। रानीगंज के पंजाबी मोड़ थाना क्षेत्र में रविवार को रोनाई के लखीकांत बावरी नामक युवक तालाब में डूब गया था। देर शाम तक तलाशी की गई पर कुछ पता नहीं चल सका। रात में अंधेरा बढ़ने के बाद तलाशी रोक दी गई थी। आज सुबह भी पंजाबी मोड़ पुलिस और गोताखोर टीम उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन कोई पता नहीं चल सका है। युवक के रिश्तेदार शर्मा बावरी ने कहा कि उनके घर में शादी है, घर के सभी लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त हैं। जब वह शादी के एक रिवाज के लिए तालाब पर आए तो पता चला कि नहाने के क्रम में लखीकांत बावरी डूब गया है। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।